Hello dear students, I hope you have done previous section 1 to section 75 for preliminary purpose. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेंस। चलो हम प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करते हैं। सेक्शन 76 79 दोनों को साथ पढ़ा जाता है। एक्ट डन बाय ए पर्सन और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कोई भी पर्सन यदि कोई कार्य करता है, वो ये समझता है कि मैं लॉ से बाउंड हूँ और वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है और विद गुड फेथ करता है, ठीक है, तब वो पर्सन उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। 79 एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। 76 में क्या है? बाउंड बाय लॉ। 79 में है जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और वो भी गुड फेथ में यदि की है तो। उसके बाद 77 में एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। यदि कोई जज जुडिशियली एक्टिंग करता है, उस टाइम कोई आदेश करता है या काम करता है, तो उस काम के लिए वो किसी तरह से लाइबल नहीं होगा, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में आता है। एक्ट डन परस्यूएंट ऑफ द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यदि कोई भी काम किसी पर्सन द्वारा कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट के परस्यूएंट में किया है, यहाँ पर हैंगमैन का जो इलस्ट्रेशन है, इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, तो वो लाइबल नहीं होगा। 76 में बाउंड बाय लॉ समझता है। 77 में जज एक्टिंग जुडिशियली। 78 में परस्यूएंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर कोई काम करता है तो। 79 में है पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद है 80 में है एक्सीडेंट की सेक्शन। एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट विद लॉफुल मैनर लॉफुल मीन्स। विद केयर एंड कॉशन के साथ यदि कोई काम करता है तो उस काम को एक्सीडेंट माना जाएगा। यहाँ पर डिफेंस मिल जाएगा कोई अक्यूज्ड को। एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म्स। ये 81 जो सेक्शन है उसको हम नेसेसिटी सेक्शन कहते हैं, आवश्यकता की सेक्शन कहते हैं। कहता है कि कोई भी हार्म यदि दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, यदि कोई भी पर्सन कोई हार्म करता है किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को, तो वो हार्म क्यों करता है? क्योंकि दूसरे हार्म को बचाने के लिए, किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए यदि कोई छोटी हानि करता है तो ये रूल ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, सेक्शन 81। लेकिन वो जो भी काम करता है ना, कोई भी हार्म यदि करता है तो वो ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति की लाइफ को दांव पे लगा कर किया जा सके, ठीक है। आदमी अपनी लाइफ को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं मार सकता है, ठीक है। ये स्टेफन के केस में कहा गया था। फिर आते हैं 82 में चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। यदि 7 साल तक का बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 83 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर अंडर द 12 ईयर्स इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। यदि 7 साल से 12 साल के बीच का कोई बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी कि कितना अंडरस्टैंड कर सकता है वो। तो अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग उसको देखा जाएगा कि वो उसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनरल एक्सेप्शन में आएगा या नहीं आएगा। फिर इसको डोली इन कैपेक्स भी कहते हैं। 82 83 को डोली इन कैपेक्स कहते हैं। 84 एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि अनसाउंड माइंड कोई एक्ट करता है, लेकिन अनसाउंडनेस कैसी होनी चाहिए? लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी की ज़रूरत नहीं है। मैकनोटन का इसमें केस है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट हिज विल। यदि कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन उसको करवा दिया जाता है ज़बरदस्ती, उसने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, तो सेक्शन 85 आएगा। याद रखना 85 86 दोनों
किसकी सेक्शन है, इंटॉक्सिकेशन की सेक्शन है, ठीक है। 85 में इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, 86 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है। 85 में इनवॉलंटरी है, उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या काम किया है, लेकिन 86 में उसे पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन होती तो वो काम नहीं करता, ठीक है। ये 86 में है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है 87 सेक्शन। 87 सेक्शन को हम स्पोर्ट्स सेक्शन भी कहते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। यदि कोई भी पर्सन कंसेंट से कोई काम करता है और उस काम में दूसरे पर्सन को कोई नुकसान हो जाता है, कोई हार्म हो जाता है, कोई हर्ट हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति से हर्ट हुआ है ना, उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और ना उसको नॉलेज होनी चाहिए कि तेरे इस काम से, इस एक्ट से किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, ठीक है। यदि उसकी ये इंटेंशन नहीं है तो उसे कंसेंट के बेस पर 87 का डिफेंस मिल जाएगा। जो WWW के होते हैं ना, स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कितनी भी लग जाती है, या आपने सुना होगा एक क्रिकेट खेलते हुए किसी क्रिकेटर की बॉल से डेथ हो गई थी, ठीक है, तो वो दूसरा लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो कंसेंट होती है उनकी, भाई ये हम कर रहे हैं, तो अननोइंगली काम हो जाता है। नेक्स्ट है, इसको सर्जन सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 88 को। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। यदि व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाता है और उसकी कंसेंट से किया जाता है तो वो करने वाला व्यक्ति लाइबल नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, सर्जन सेक्शन। 87 को क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन। 89 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। जो 87 है वो ये कहता है कि गार्जियन की कंसेंट से या उसके पेरेंट्स की कंसेंट से कोई काम किया जाता है और उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया जाता है, उस बच्चे की बेनिफिट के लिए किया जाता है और गुड फेथ से किया जाता है, तो करने वाला व्यक्ति लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड इंसेंट पर्सन के बाय द गार्जियन कंसेंट। 90 में है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर मिसकंसेप्शन। सेक्शन 90 में कंसेंट को डेफिनेशन दिया गया है। इसमें यदि कोई भी कंसेंट फियर मिसकंसेप्शन से दी जाती है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट। नेक्स्ट, चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 92 में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। देखो, जो 92 89 है, उन दोनों में 4 जो एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद 93 इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ में यदि कोई कम्युनिकेशन किसी को किया जाता है और उससे किसी तरह की कोई हानि हो जाती है तो कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति लाइबल नहीं होगा। एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। यदि किसी व्यक्ति को धमका कर उसे मजबूर किया जाता है कोई काम करवाने के लिए तो वो व्यक्ति लाइबल नहीं होगा। लेकिन 94 में याद रखना, किसी को कितना भी धमका कर उससे डेथ नहीं करवाई जा सकती है और उससे देश के खिलाफ काम नहीं करवाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को इतना डरा दिया और मैंने उस डर में किसी की डेथ कर दी, उस डर में देश के खिलाफ कोई ऑफेंस कर दिया, तो वो डेथ या वो देश के खिलाफ ऑफेंस, उसमें डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 95, ये स्लाइट हार्म सेक्शन है, ठीक है। एक छोटा नुकसान जब होता है तो किसी को लाइबल नहीं ठहराया जाता है। ये ट्राइबल थिंग्स होती हैं, छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों के लिए किसी को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है, स्लाइट हार्म। 96 से राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। थिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस। यदि प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी काम किया जाता है तो वो करने वाला व्यक्ति लाइबल नहीं होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति को जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो अपनी बॉडी और दूसरे की बॉडी के लिए भी है और अपनी प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी होता है, ठीक है। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड।
देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हर व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति के खिलाफ हासिल है, चाहे वो अगला व्यक्ति पागल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो उसे अंडरस्टैंडिंग की क्षमता ना हो, रीजन ऑफ यूथ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इंटॉक्सिकेशन हो, कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के किसी भी हालात में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपनी रक्षा करने का राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, सीधी सी बात है। फिर 99 सेक्शन को अम्ब्रेला सेक्शन कहते हैं, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन से ऐसे काम हैं जहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अपने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए किसी को अरेस्ट करने जाता है, ठीक है, आप ये तो नहीं कह सकता मेरे को अरेस्ट करने आया है मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, उसकी वो ड्यूटी है। तो कोई भी पर्सन अंडर हिज ड्यूटी, अंडर हिज कलर ऑफ द ऑफिस ऑफ द ड्यूटी अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, 99 में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। फिर आता है व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी भी व्यक्ति को अपनी बॉडी के लिए है, दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपनी बॉडी के लिए भी है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी है, ठीक है। तो 101, 102 ये तीनों सेक्शन बॉडी के प्रोटेक्शन में राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। 103, 104, 105 ये प्रॉपर्टी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। तो जो 100 है उसमें हमारे पास 7 क्लोज दे रखे हैं कि 7 वो सिचुएशन है जिनमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया जा सकता है। भाई किसी की कोई डेथ कारित होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको अधिकार है अपने आप को बचाने का, ठीक है। फिर यदि किसी के रेप यदि करता है कोई तो उस सिचुएशन में उस लड़की को अधिकार है कि अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति की डेथ कर सकती है। ऐसे ही किडनैपिंग, अबडक्शन, ठीक है, इन केसों में कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं अननेचुरल लेस्ट, तो उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। कितनी कैटेगरी हैं? 7 है। फिर राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। भाई डेथ के अलावा दूसरा हार्म, ये जो 7 कैटेगरी उनमें डेथ की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई और उसमें डेथ नहीं की जा सकती। कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कहता है कि कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है। सिंपल सी बात है, जब जब ये खतरा शुरू होता है तभी से शुरू हो जाता है, जब तक खतरा रहता है तब तक रहेगा। फिर 103 में हमारे पास ग्राउंड्स हैं, टोटल 4 ग्राउंड्स हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस कि इन 4 ग्राउंड्स में यदि कोई भी नुकसान करता है तो प्रॉपर्टी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया जा सकता है, सेक्शन 103 में, ठीक है। फिर 104 में वन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग द हार्म अदर देन द डेथ, वही बात है जो 101 में बॉडी के लिए है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए है। फिर कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है। फिर 106 का इलस्ट्रेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि पब्लिक एज ए मोब उस पर आक्रमण करने होती है, वो सोचता है, तो वो पता है कि वो फायर करेगा तो उसमें कोई इनोसेंट बच्चा है, उसको लग सकते हैं, नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी खुद को बचाने के लिए वो फायर कर सकता है और उसे ये डिफेंस प्राप्त है कि ये इनोसेंट पर्सन को इस हालात में नुकसान हो सकता था लेकिन उसे खुद को भी बचाना ज़रूरी था। तो याद रखो 76 से लेकर 106 तक मैंने पूरा कंप्लीट 1 लाइनर आपको करवा दिया है। इसको अच्छे से सुनो, इनके कंटेंट याद करो, इतने में पूरा हो जाएगा प्रीलिमिनरी के लिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।